कम्युनिटी रेडियो 90.8 की प्रस्तुति बिलासपुर अंचल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। आलेख रामाधार देवांगन। सहयोग बिलासा कला मंच। वाचन संज्ञा टंडन। जबलपुर जेल की मूक दीवारों पर आज भी जिनके नाम की गूंज है। अंग्रेजों के खिलाफ सदर बाजार बिलासपुर से जुलूस गुजर रहा था। जुलूस में शामिल लोग हाथों में काले झंडे लिए नारे लगा रहे थे, रोलेट एक्ट खत्म करो, काला कानून वापस लो, भारत माता की जय। एक बालक अपने घर से अनायास दौड़कर आया और जुलूस में शामिल हो गया और वो भी जोर जोर से नारे लगाने लगा। उस बालक की आयु मात्र 9-10 साल की ही थी। ये बालक मुरलीधर मिश्र था। बालक मुरलीधर मिश्र में इतना जोश देखकर सब हैरान रह गए थे। यही आगे चलकर प्रखर स्वतंत्रता सेनानी साबित हुए। आज भी उनका नाम जबलपुर के जेल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची में शामिल है। साधारण कद मगर उन्नत ललाट, धोती कुर्ता, पैरों में चप्पल, आंखों में तेज, सादा जीवन, उच्च विचार के प्रतिमूर्ति थे पंडित मुरलीधर मिश्र। लगभग 3 साल तक जेल की यातना सहने वाले इस व्यक्ति ने जीवन में बदले में कुछ भी नहीं चाहा। ऐसे स्वातंत्र्य वीर का जन्म 5 मई 1909 को बिलासपुर में हुआ था। पिता डॉक्टर शिव दुलारे मिश्र अपने समय के राजनीति में भीष्म पितामह माने जाते थे। राजनीति यानी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में आने की प्रेरणा पंडित मुरलीधर मिश्रा को अपने पिताश्री से ही मिली। पंडित जी की प्रारंभिक शिक्षा खपरगंज प्राथमिक शाला में पूरी हुई। पूर्व माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए म्युनिसिपल हाई स्कूल में भर्ती हुए, किंतु असहयोग आंदोलन के दौरान स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार हुआ। इन्होंने भी 1922 में 7वीं कक्षा में अध्ययन के दौरान स्कूल छोड़ दिया और वे आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस के एक नन्हे सिपाही की तरह अपना नव जीवन प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक पढ़ाई नहीं कर पाए। बाद में कलकत्ता जाकर कमला हाई स्कूल में प्रवेश लिया, जहां 1928 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। वहीं विद्यासागर कॉलेज से 1931 में इंटरमीडिएट हुए और कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1934 में स्नातक बने। कानून की पढ़ाई हेतु आप नागपुर आ गए और 1936 में नागपुर विश्वविद्यालय से विधि स्नातक हुए। ब्रिटिश हुकूमत में छात्र जीवन से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक 3 बार जेल की यात्राएं इस स्वातंत्र्य वीर ने की। उनकी पहली गिरफ्तारी जनवरी-फरवरी 1932 में उस समय हुई जब उन्होंने विदेशी वस्त्रों की दुकानों में धरना दिया। उन्हें 1.5 माह की कैद और 75 रुपए का जुर्माना हुआ था। दूसरी गिरफ्तारी 1941 में हुई। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर बिलासपुर में जब सत्याग्रह कर रहे थे, तब अंग्रेज सिपाहियों ने इन्हें पकड़ लिया। पंडित मुरलीधर मिश्र को 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 200 रुपए का अर्थदंड भोगना पड़ा। सत्याग्रहियों में उनके साथ काशीराम तिवारी, मुकुंद केशव चितले, ज्वाला प्रसाद मिश्र आदि थे। इन सबको भी सजाएं हुई। तीसरी बार 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिलासपुर में आंदोलन को दिशा देने एवं चलाने वाले प्रमुख व्यक्तियों को 9 अगस्त 1942 को प्रातः 5 बजे ही गिरफ्तार कर लिया गया था। पंडित मुरलीधर मिश्र को 22 माह की सजा हुई थी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित मुरलीधर मिश्र के संस्मरणों में ये बात उल्लेखित है कि 1919 में जलियांवाला बाग के शहीदों की स्मृति में शोक मनाने शहर में एक जुलूस निकाला गया, जिसमें नगर के अनेक नागरिक नंगे पांव, खुले सिर पचड़ी घाट जूना बिलासपुर तक गए और खपरगंज स्कूल में एक शोक सभा हुई। सभा के अध्यक्ष टी राघवेंद्र राव थे। सभा में टी.वाई. देहनकर और पिता डॉक्टर शिव दुलारे मिश्र ने जोरदार भाषण दिया था। यहीं से अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम बार रोष जागा। नमक कानून तोड़ने का रोचक प्रसंग जो पंडित मिश्र के संस्मरणों में आता है वो ये है कि बिलासपुर में नमक कानून मुंगेली में तोड़ा गया। मुंगेली में पंडित कालीचरण शुक्ल एवं पंडित राम गोपाल तिवारी ने फोकटपारा के नाले के पानी और मिट्टी द्वारा बाजार में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था और उसे बाजार में नीलाम किया गया।
जिसे गंगाधर राव ने 50 रुपए में खरीदा। एक जमाने में पंडित मुरलीधर मिश्र, मथुरा प्रसाद दुबे व काशीराम तिवारी की तिकड़ी प्रसिद्ध हुई थी। लोक विनोद में ये युक्ति दोहराया करते थे, मुरली मथुरा काशीराम रघुपति राघव राजा राम। ये तिकड़ी अंग्रेजों के खिलाफ साइक्लो स्टाइल पर्चे बांटती और बंटवाती थी। इस बात का तत्कालीन कलेक्टर NR चांदोरकर को पता चल गया। एक बार बुलाकर उन्हें समझाया कि ये समय ठीक नहीं है, बच कर रहो। इन लोगों ने हाँ तक कह दिया, पर मन को चैन कहाँ। इसी दौरान BNR रेलवे कर्मचारी यूनियन के नेता केलपान आए। उन्होंने इन लोगों को कुछ पर्चे व साहित्य बांटने के लिए कहा। रेलवे कर्मचारी नेता ने नागपुर पहुंचने के बाद इन लोगों को पर्चे व साहित्य भरा एक संदूक भेजा। संदूक कुंज बिहारी लाल अग्निहोत्री के घर खोला गया, जिसमें डाक, तार, पुल उड़ाने, जलाने की बात लिखी गई थी। अग्निहोत्री जी ने ही संदूक को वहां से फौरन हटाने के लिए कहा। अब संदूक कहाँ छिपाएं, एक दिक्कत थी। अंग्रेजों के गुप्तचर विभाग को पता चल गया। तब इन लोगों ने वो संदूक अरपा नदी में जलवा दिया। पुलिस तलाशी लेने के लिए आई, तब वहां कुछ कहाँ मिलने वाला था। फिर भी मुरलीधर मिश्र एवं मथुरा प्रसाद दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित मुरलीधर मिश्र की उम्र ज्यादा नहीं थी, लगभग वे 12 वर्ष के थे। तब 1921 में भारतीय आत्मा पंडित माखनलाल चतुर्वेदी बिलासपुर आए थे। नेताओं ने जिला राजनैतिक परिषद का आयोजन किया था। इस परिषद में मुरलीधर मिश्र एवं रज्जू मिश्र ने एक राष्ट्रगीत गाया था। गीत था, आओ स्वतंत्रता वेदी पर सब हिलमिल कुर्बान करें, ज्ञान दीप आरती उतारें, उस पर सब बलिदान करें। ये गीत मिश्र जी को अंतिम दिनों तक याद रहा। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में जन जागरण के लिए प्रभात फेरियां निकाली जाती थी। बिलासपुर में प्रभात फेरी प्रातः 4 बजे जूनी लाइन से निकलती थी। मुरलीधर मिश्र भी टोली के एक सदस्य हुआ करते थे। टोली के अन्य सदस्य होते थे यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, भवानी प्रसाद, महादेव प्रसाद, कन्हैया लाल, नर्मदा प्रसाद, लक्ष्मी नारायण शर्मा आदि। भजन के बोल होते थे, आहा हा मोहन के मुख से निकल स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत, कहा सभी ने, सुना सभी ने, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत। पंडित मुरलीधर मिश्र दीन दुखियों, भोले भाले, निर्धन ग्रामवासियों की सेवा को ही सच्ची ईश्वर की सेवा समझते थे। उन्होंने कांग्रेस सेवा दल के संस्थापक के रूप में आजीवन समर्पित भाव से कार्य किया। उनके कर्मठ सक्रिय कार्यकर्ता थे श्री चित्रकांत जायसवाल व दिगंबर बल्लेवार। ये जिला संगठन बिलासपुर में कांग्रेस सेवा दल की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर आप तीनों के स्नेह सहयोग से सफल हुआ। उस समय गांव-गांव, शहर-शहर जनगण मन की लहर व जन जागरण की ज्योति से जगमगा उठा था। कांग्रेस सेवा दल एवं स्वयं सेवकों के उल्लेखनीय नाम इस प्रकार हैं: सर्वश्री भ्रमरजी गुप्ता व उनकी श्रीमती पूर्ण गुप्ता जी, केशव प्रसाद शर्मा, डॉक्टर वासुदेव देवरस, रोहिणी वाजपेयी, BR यादव, हरि भाई रजक, झाड़ूराम सारथी, श्याम कली, जवाहर बघेल, सागर भाई, अमरनाथ झा पांडे, श्रीमती झूला भाई सागर, राम गोपाल, महाजन भाई, नर्मदा प्रसाद वाजपेयी, छेदीलाल देवांगन, गणपत शर्मा, सीताराम शर्मा, बैरागी, तोमर भाई, सत्याविहीन आदि अनेक कार्यकर्ता थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी के बिलासपुर आगमन पर कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने उल्लेखनीय कार्य किया। 1958 में मुंबई, दिल्ली, भोपाल, शहडोल, रायपुर, बिलासपुर के अधिवेशन रैली में कांग्रेस सेवा दल के साथ पंडित मुरलीधर का योगदान प्रशंसनीय रहा। बाल कवि बैरागी द्वारा रचित गीत, जिसे रैली में गाया जाता था, एक देश के एक वेश से आए नए जवान रे, सब संताने भारत माँ की, सबका हिंदुस्तान रे। जीवन यापन की दृष्टि से पंडित मुरलीधर मिश्र ने वकालत के पेशे को अपनाया था। वे अपने समय के मशहूर वकील थे। वे 1949 से 56 तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे। 1962 में वे तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक चुने गए। जनप्रतिनिधि चुने जाने के बाद वकालत का पेशा लगभग उन्होंने त्याग दिया। वे वाक् चतुर थे। बातचीत में सरकारी अधिकारियों तथा जनता का मन मोह लिया करते थे। मिश्र जी अध्ययनशील व्यक्ति थे। उनकी एक बड़ी लाइब्रेरी थी, जिसमें अंग्रेजी व हिंदी की ढेरों पुस्तकें थीं।
पंडित मुरलीधर मिश्र साहित्यानुरागी थे। वे वर्षों तक भारतेंदु साहित्य समिति के अध्यक्ष रहे। भारतेंदु साहित्य समिति की स्थापना 1935 में हुई थी। पंडित सरयू प्रसाद त्रिपाठी मधुकर के निधन के पश्चात पंडित मुरलीधर मिश्र अध्यक्ष मनोनीत हुए थे। वे समिति के समस्त कार्यक्रमों में उपस्थित रहते थे। राजनीति की भांति ही साहित्य के क्षेत्र में उनके अध्ययन और परिचय का क्षेत्र विशाल था। महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी, गोपाल दास, नीरज, हरिवंश राय बच्चन जैसे साहित्यकारों, कवियों से उनका किसी न किसी रूप में परिचय था। महादेवी वर्मा एक बार बिलासपुर आई थी। उस समय पंडित मिश्र से अत्यंत प्रभावित हुई थी। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के साथ श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान, उनके पति श्री लक्ष्मण सिंह चौहान भी बिलासपुर आए थे। पंडित मिश्र का इन लोगों से संपर्क था और बहुत गहन चर्चा हुआ करती थी। डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा का मानना है कि यदि पंडित मुरलीधर मिश्र राजनीतिज्ञ होते तो वे निश्चित ही एक श्रेष्ठ साहित्यकार होते। उन्होंने कई लेख फीचर भी लिखे। मिश्रा जी के दीन बंधु C.F. एंड्रूज विषयक लेख पढ़कर बनारसी दास चतुर्वेदी ने उन्हें पत्र तक लिखा था। पंडित जी के निजी पुस्तकालय में साहित्य की ढेर सारी पुस्तकें हुआ करती थीं। गांधी साहित्य और दर्शन का उनका व्यापक अध्ययन था। मिश्र जी कभी भी नवोदित साहित्यकारों की उपेक्षा नहीं किया करते थे। वे कहा करते थे, हर कवि एवं साहित्यकार प्रारंभ में नवोदित ही होता है। कालिदास और शेक्सपियर भी कभी नवोदित ही थे। डॉक्टर शिव दुलारे मिश्र की 10 संतानें हुई। उनमें पंडित मुरलीधर मिश्र दूसरी संतान थे। पंडित जी की 2 संतानें हैं। पुत्र डॉक्टर राजकुमार मिश्र जो शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक रहे हैं, और बिटिया श्रीमती राज तरंगिणी दुबे जिनका विवाह जबलपुर में हुआ था। पंडित मुरलीधर मिश्र का विवाह जबलपुर के एक पुलिस उप कप्तान की बेटी सावित्री देवी से हुआ था। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले चुके डॉक्टर श्रीधर मिश्र पंडित मुरलीधर मिश्र के अनुज हैं। उन्होंने बताया कि मुरली भैया में सारे गुण थे, पर स्पष्टवादिता, स्वाभिमान और चमचागिरी न कर पाना ही उनका अवगुण था। संभवतः इन्हीं और पारिवारिक कारणों से राजनीति में वे विशेष आगे नहीं बढ़ पाए। पंडित मुरलीधर मिश्र धीरे धीरे विरक्ति की ओर बढ़ने लगे थे। उनका राजनीतिक प्रदूषण में दम घुटता था। इंदिरा गांधी की हत्या से वे बड़े व्यथित हुए। उनका स्पष्ट मत था कि राजनीति को कभी इतना गंदा नहीं होना चाहिए। ऐसे स्वातंत्र्य वीर पंडित मुरलीधर मिश्र का निधन 25 सितंबर 1992 को हुआ। उनके निधन से पूरा शहर शोकाकुल हो गया था। उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए उनके सुपुत्र डॉक्टर राजकुमार मिश्र ने अपने नर्सिंग होम का नामकरण अपने पिता के नाम पर किया है। ये प्रस्तुति थी अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM की। रंग में